मनोज जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी इस पर कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं और इसके आकलन की बात करते हैं, हम अपने लोग हैं, जो सर्वे हमारा जिन लोगों के बीच में हुआ, हम उसे भी बांट देते हैं। हम महिलाओं को बांटते हैं, हम युवाओं को बांटते हैं जिनमें रोजगार का मुद्दा है। महिलाओं में अगर महंगाई का मुद्दा है तो उनके मन में राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंटिमेंट ऐसी चीजों से महिलाओं का जुड़ता है। इसका आकलन हम कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो इशू है, इसको एन.के. सिंह जी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही अभी बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पहले के हों चाहे अभी हों, तो 2-3 मुद्दे हमेशा रहते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई हमेशा से ही मुद्दा रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी और की सरकार हो। उसी तरीके से बेरोजगारी जो एक ऐसा इशू है जो कि हमेशा मुद्दा रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले लंबे टाइम से 20 साल से अमेरिका का इलेक्शन भी फॉलो कर रहा हूँ। पूरे अमेरिका के इलेक्शन में पिछले 20 साल में 5 इलेक्शन मैंने फॉलो करे, ये 2 मुद्दे वहाँ भी थे जी। तो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 2 इशू ऐसे होते हैं जो हर जगह रहते हैं। लेकिन अब किस स्केल का है, किस लेवल का है? अगर हम 2014 की बात करें तो बेरोजगारी उस समय भी थी जिस समय की रिजीम चेंज हुआ था, लेकिन उस समय क्या था, उस समय करप्शन इतना बड़ा इशू बन गया और फिर मोदी की एक पर्सनैलिटी सामने आ गई कि ये जो सारे के सारे इशू ऐसे मिक्सअप हुए कि इन सब का एक इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट में पड़ा कि वोटर्स ने काफ़ी बड़ी तादाद में मोदी को वोट दिया। इसका एक छोटा सा हम किस्सा बताएं। जी जी। हमारे सर्वेयर्स जो पूरे देश भर में गए, उसमें एक छोटा सा किस्सा है। एक सर्वेयर एक महिला से पूछा उसने कि अम्मा वोट किस आधार पे दोगी, क्या क्या मुद्दे हैं तुम्हारे, और इस क्रम में उसने पूछा कि बेरोजगारी, तुम्हारे बेटे की नौकरी लगी कि नहीं, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं। बोले हाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। तो पूछा कि तो फिर वोट किसको देगी? नहीं, सरकार से क्या मतलब है बेरोजगारी का, अब गरीबी है, बेरोजगारी है, तो इसमें सरकार क्या कर लेगी? ये कह के उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब आप अगर सिर्फ इतने से लेंगे कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो उस महिला ने उसको बड़ा मुद्दा माना, लेकिन जब वो ट्रांसलेट वोट में होगा तो उसने कहा कि नहीं, इसमें सरकार क्या है। ये उसकी समझ की बात है कि उसको लगता है कि सरकार का इससे कोई लेना देना है। उसी तरह महंगाई पे पूछा गया तो कहा हाँ भैया महंगाई तो इतना बुरी हालत है, तो बोले कि तो अगर महंगाई है तो ये तो सरकार की गलती है। तो बोले नहीं, कोई सरकार आए महंगाई थोड़े रोक सकती है। ये दूसरा सर्वे था जिसमें कि आया। तो कई बार होता है कि महंगाई से वो नाराज है, लेकिन जब वो वोट पे ट्रांसलेट करेगी तो वो कहेगी कि नहीं मंदिर भी तो है ना, और ये कह के वो वोट शिफ्ट कर देती है। ये हमारे साइकोलॉजी का जब अभी फील्ड में गए हैं तो जो बातें आपने बोली, यही एक्सपीरियंस हम लोगों का भी था। जब हम उनसे पूछते हैं बतौर पत्रकार सवाल, तो उन्होंने कहा हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा काम किया कि राम मंदिर बनवा दिया, हमारे तो राम आ गए। तो ये एक परसेप्शन था। मनोज तिवारी साहब एक कमेंट में समझ रहा था, क्योंकि ये हाँ मनोज तिवारी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो ये एक चुनौती रही है। देखिए, जैसे कहा ना कि नाराजगी होगी, हो सकता है कि आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब आप लोगों के बीच में पहुंच रहे होंगे, हाँ हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इससे बहुत आश्वस्त होने की जरूरत है या नहीं, ये आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि एन.के. सिंह साहब ने कहा 63% नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है। कन्वर्जन ऑफ वोट में कैंडिडेट का चेहरा भी दिखता है। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव तो प्रधानमंत्री चुनने का है, तो प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए ये जनता के मन में आ जाता है, देश हित है ये भी आता है। लेकिन जैसे एन.के. सिंह भाई साहब ने कहा, राहुल देव जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थानीय मुद्दे असर करते हैं। अब जैसे मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं जब गलियों में जा रहा था तो लोग बोल रहे थे कि ये देखो हमारे घर में साफ पानी नहीं आ रहा है मनोज, ये देखो हमारे घर में तुमने साफ पानी नहीं दिया। तो अब उनको ये समझाने में कि साफ पानी देना किसका काम है, एक टेढ़ा खीर होता है। संघीय ढांचा है, देश का संघीय ढांचा है। केंद्र सारी योजनाएं जो देती हैं वो स्टेट हर कोई उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करता है। जैसे दिल्ली में ही प्रधानमंत्री आवास योजना एग्जीक्यूट नहीं है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट रोके हुए है। ये आयुष्मान योजना 5 लाख इलाज जो भी रोकी हुई है अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो लोकल बहुत सारी चीजें होती हैं जो आम आदमी को पता भी नहीं होता है, लेकिन उसको हमें सामने झेलना होता है। तो थोड़ा सा समझाना, बात करना, फिर उसके बाद लोग अपना निर्णय लेते हैं।
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। और बहुत सारे मुद्दे, कहीं मंदिर है, लोगों की परेशानियां थोड़ी सी कम हुई हैं, बहुत सारे कानून के झंझट हटे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, कई जगह महंगाई वगैरह भी मुद्दा बनता है, लेकिन कुल मिलाकर के देश किसके हाथ में होना चाहिए, ये तो सबसे बड़ा निर्णय है। और मैंने कई चाय की दुकान पे चाय बेचने वाले लोगों को भी कहते सुना कि भाई ये तो देश हित में हम वोट देंगे। तो देश हित, राष्ट्र हित, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, जिसकी छाया आपके जो आए हैं आज एग्जिट पोल उस पर दिख रहा है। मनोज जी, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूँ। आपका संसदीय क्षेत्र भी हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर किया, आपसे इंटरव्यू भी लिया। एक वो गाना आपसे हमने इंटरव्यू में पूछा था उसके बारे में, बाघ का करेजा। ये जो न्यूज़ नेशन के सर्वे में 63% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं, आपको लगता है कि आज एक बार फिर वही जो गाना है वो बिल्कुल फिट बैठता है? जी, एक मेरा गाना आया है आजकल, काफ़ी ट्रेंड में है। वैसे तो ये फिल्म का है, लेकिन वो बिल्कुल सटीक जाता है। ओ जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई ढेरवाई गुनहगार नगरिया, जे सारा जीवन दुख झेला हरदम खतरे से खेला, ओके रोक के दिखाए अंगार डगरी। अरे जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ का खाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। अपनी अपनी सोच है, जिसको जहाँ सोचना है सोचता है। आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मुझे कहीं जाना है, निकलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन के इस सर्वे में जुड़ने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। 4 तारीख का इंतजार आपको भी है, हमको भी है। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। अब हम आपको जरा वोट प्रतिशत दिखाते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना। उसके बाद अभी तो आपने देखा कि देश में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब हमारा प्रश्न था तो उस पर आपने मिजाज देखा देश का। इस 40,000 सैंपल साइज में आप देखिए जो वोट प्रतिशत एनडीए की तरफ जाता दिख रहा है हमारे सर्वे में, वो 42.7% एनडीए की तरफ है, यानी बीजेपी और घटक दल। और इंडी गठबंधन की तरफ 31% का ये वोट परसेंटेज जा रहा है और अदर्स में 26.3% वोट परसेंटेज है। और ये आपने देखा गठबंधन के स्तर पर। अब जो सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, उस अंतर को आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी को 34.60% वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को केवल 18% वोट मिल रहे हैं और अन्य के खाते में लगभग 26.30 वोट। यानी रोहित, सीधा मतलब यह कि दुगने का फासला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बिना देर की एक बार एनके सिंह साहब से इस आंकड़े को भी समझता हूं, उसके राहुल देव और मनोज से, तीनों से। एनके सिंह साहब, ये जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है उसमें तो बहुत बड़ा मार्जिन दिख रहा है, मतलब बीजेपी सीधे सीधे बहुत आगे दिखे, डबल, ऑलमोस्ट डबल। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि नहीं, जो एफपीटीपी सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें कई बार होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन सीट तो एक ही आती है। आप उदाहरण एक ले लीजिए, बनारस में देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं कि 5 लाख के मार्जिन से वो जीत रहे हैं, लेकिन सीट तो बीजेपी को एक ही मिलेगी जी। उसके बगल में चंदौली में हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहा हो, लेकिन वो 250 के मार्जिन से जीत रहा हो, सीट उसकी भी एक ही आएगी। तो इसलिए एक गैप होता है सीट शेयर और वोट शेयर में। कई बार होता है कि सीट शेयर बढ़ जाता है, वोट शेयर कम हो जाता है, और इसका उल्टा भी होता है।